जो अभी जितना भी टाइम हमारे पास बचा है उसको तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो आई गारंटीड आपका नीट एग्जाम निकलेगा। घर पे रहो, सेफ रहो, अच्छे तरीके से रहो, बीमारियों से बचो, सर्दी से बचो। हम पढ़ते हैं जैसे आप बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ते हो। बोर्ड्स में क्या रहता है कि क्वेश्चन पढ़ा और बाद में जितनी भी थ्योरी दिमाग में आती है वो सारा आप उसमें लिख देते हो और आपका काम हो जाता है। अब 3 महीने को देखो आप क्या करो, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक तो आपका फर्स्ट मंथ, फिर लास्ट के 2 मंथ। बच्चों देखो, नीट का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास बचा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी जनवरी है और 5 मई को आपका एग्ज़ाम होगा, यानी करीब करीब आप बोल सकते हो कि आपके पास करीब करीब 3 महीने हैं। हालांकि मैं ये भी नहीं कहता कि 3 महीने में पूरे आपके हाथ में होंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर कभी कभार कोई फंक्शन हो जाए या घर पे कोई बात हो, बीमार हो जाओ या कुछ भी बात हो जाए, तो ऐसे में आपका कहीं ना कहीं कुछ दिन आपके गायब भी हो जाते हैं। तो मैं नहीं कह रहा आपके पास पूरे 90 दिन या 100 दिन होंगे आपके पास, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास केवल 80 दिन का हम टारगेट लेकर चलते हैं और इस 80 डेज के अंदर आपको केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करनी है। आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर आप बहुत सारा पार्ट आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सब चीज़ें आने वाली हैं। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप हर चीज़ को एक स्ट्रेटेजी के साथ करो, क्योंकि अभी आपके पास जितना कम टाइम बचा है, इस टाइम को भी अगर आप हल्का से भटक गए तो ज़्यादातर चांसेस ये हो जाते हैं कि भाई आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं जा पाएगा। अगर देखो हकीकत है, सामना तो करना पड़ेगा, इसलिए अभी जैसा करोगे वैसा आगे काटोगे, ऐसा नहीं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो अभी जो आप करोगे वही अब आपका एक्चुअल में फ्यूचर डिसाइड करेगा। पर मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर आपने जो भी स्ट्रेटेजी आज बताई जाएगी, अगर आप ये अच्छे से फॉलो करते हो, जो अभी जितना भी टाइम हमारे पास बचा है उसको तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो आई गारंटीड आपका नीट एग्जाम निकलेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको रिग्रेट रह जाएगा कि यार ये थोड़ा सा कर लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, या ये सारी चीज़ें भी अगर हो जाती ना तो बहुत अच्छा रहता। तो ये रिग्रेट मत रखना, ओके। तो जितनी मेहनत हो उसको लगाना अच्छे तरीके से, और कैसे लगाना है उसको मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से मेहनत करो और हर एक चीज़ आपकी क्लियर होती चले, ओके। उसको मैं प्रॉपर एक डायग्राम से समझाऊंगा, जैसा पता कि समझते हुए चलो, बढ़िया दिमाग में चीज़ें क्लियर रहेंगी ना स्ट्रेटेजी के लिए भी, तो पढ़ाई भी अच्छी चलती है। एक बार पता ही नहीं है कैसे पढ़ना है और फिर आप पढ़े जा रहे हो अंधी पढ़ाई, तो अंधी पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो थोड़ा सोच समझ के पढ़ना है, ठीक है। देखो, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास अब 3 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। अब 3 महीने को देखो आप क्या करो, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक तो आपका फर्स्ट मंथ, जो कि आपका सबसे पहला वाला महीना है जो अभी चल रहा है, या फिर जो फरवरी आप थोड़ा सा काउंट कर सकते हो, और उसके बाद आपके लास्ट के 2 मंथ, 2 तरीके से डिवाइड कर लो। फायदा क्या रहेगा, क्योंकि देखो समझो, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बैकलॉग कंप्लीट नहीं हुआ होगा, हो सकता है कुछ ऐसे हों जिनके पास कोई हार्ड टॉपिक्स है वो आपने छोड़े हुए हैं, कुछ हो सकते हैं भाई जिनको रिवीजन की पड़ी कि भी रिवीजन करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे दिमाग में रहते हैं। तो इसको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जो अभी आपका जो सबसे पहला महीना है जो अभी चल रहा है, ठीक है, या जो फरवरी आप थोड़ा सा काउंट कर सकते हो उसको भी, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप केवल 2 चीज़ें करो और कुछ भी मत करना। जितना भी आपका बैकलॉग बचा है पहले तो उसको कंप्लीट करो, ठीक है। या फिर जितने भी आपके हार्ड टॉपिक्स हैं जो कि आपने कहीं ना कहीं आगे डाल के छोड़े हुए हैं कि चलो यार इसको बाद में कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे, जिनको आप टालते जा रहे हो, तो अब टालने का समय नहीं है। इस पहले महीने के अंदर सबसे पहले आप इनको कंप्लीट करना। इसका फायदा क्या रहेगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, नीट का एग्जाम दोगे तो वहां पर आपको सब कुछ आना चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए। आपको पता है नंबर आएंगे तभी रैंक मिलेगी, और रैंक मिलेगी तो कॉलेज मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं है। तो नंबर्स के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ना मैं कहते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत छोड़ दे करो, चलो एक बार के लिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है आपको नहीं छोड़ना है, आपको करना है, मेहनत करनी है। जो भी आपका बैकलॉग है वो कंप्लीट करो इस पहले महीने के अंदर, और कुछ भी मत करो। कोई नया टॉपिक स्टार्ट मत करना बिल्कुल भी, मैं पहले ही बोलता रहा हूँ। जो बैकलॉग है केवल उसको पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना, एंड जो भी आपके हार्ड टॉपिक्स जो आपने अभी तक थोड़े छोड़े हुए हैं उनको कर लेना। जैसे कि सिंपल एग्जांपल की बात करें, जैसे आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स है केमिस्ट्री के अंदर, ये एक हार्ड टॉपिक रहता है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी बच्चे पता क्या करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्टिंग वाला पार्ट कर लेते हैं, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री नहीं करते, जो कि उसी का आगे का पार्ट है। इक्विलिब्रियम के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लेते हो, आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़ देते हो क्योंकि वो टफ होता है। तो ये चीज़ नहीं करना। तो अभी आपने जो पढ़ रखा है वो अच्छी बात है, उसको बना के रखो, पर उसको एक तरफ रखो। लेकिन अभी के लिए जो आपने अभी तक अच्छे से नहीं किया है, जिसमें भी आप थोड़ा बहुत भी वीक हो, पहले उसको करो। रिवीजन वो सब बाद में करना, क्योंकि रिवीजन आप किसका करते हो, ज़्यादातर लोग पता है रिवीजन किसका करते हैं, आप लोग केवल रिवीजन उसी का करते हो जो आपको ऑलरेडी आता है, पर जो नहीं आता उसको छोड़ देते हो। तो अभी जो 1 महीना है आपको उसमें यही काम करना है। जो आपको नहीं आता है, जिसमें बैकलॉग है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पहले उनको सॉल्व करो। उसके बाद जब 1 महीने में भी अच्छे से कर लोगे और आपको पता है कि आप सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, एक एक टॉपिक पकड़ के कर लिया अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर जो लास्ट के 2 मंथ हैं उसमें आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करना और कुछ मत करना। क्योंकि आपको पता है एक बार सारी केमिस्ट्री आ चुकी है आपके पास, इस 1 महीने के अंदर तक जो भी चीज़ें नहीं आती थी वो भी आपने सारी कर ली, तो अब आगे बचा क्या, अब केवल रिवीजन करना है, क्योंकि अब सब कुछ आ गया। मल्टीपल रिवीजन करना,
एमसीक्यूज करना ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे आपकी थ्योरी उतनी अच्छी होती चलेगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ, थ्योरी पढ़ना और थ्योरी से किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर हम थ्योरी पता कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जैसे आप बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ते हो। बोर्ड्स में क्या रहता है कि क्वेश्चन पढ़ा और बाद में जितनी भी थ्योरी दिमाग में आती है वो सारा आप उसमें लिख देते हो और आपका काम हो जाता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आपको पता है, आपको सारा लिखना नहीं है, आपको उस लाइन को पढ़ना है, उस लाइन को पढ़ करके उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता करना है और लास्ट में जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना होगा। और उसमें अगर वो न्यूमेरिकल है तो आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जितना प्रैक्टिस करोगे ना, ये उतना हैबिट में आएगा। क्योंकि नीट का एग्जाम थ्योरी मांगेगा, ऑब्वियसली बात है, थ्योरी तो चाहिए, अच्छी खासी थ्योरी चाहिए होगी, है ना, लेकिन साथ में ऑब्जेक्टिव कोशिश करने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको 2 चीज़ें अच्छे तरीके से करनी है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ पर डाउट भी रहता है कि कोई टॉपिक है जो आपको नहीं आ रहा, तो ऐसे बोले कि भैया आपने ये तो बता दिया लेकिन करें कहाँ से, अगर ये डाउट है तो भी क्लियर करता हूँ कि आपका जो रैंक प्लस है वहाँ पर आपकी नीट की क्लासेस होती हैं, वहाँ पर आप आराम से जाके पढ़ सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वहाँ पे आपका आराम से सीरीज चल रही है आपकी, उसको आराम से जाके देखो, लाइव क्लास होती है, आराम से देखो, डाउट्स क्लियर रखो। मेन चीज़ ये है कि डाउट्स क्लियर होने चाहिए, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने नहीं आएंगे, तो भाई एग्जाम में कैसे बैठोगे, क्या करोगे? वहाँ पर जाके केवल सो करके थोड़ी आना है, वहाँ पर जाना है, एग्जाम देना है, निकालना है, अच्छे नंबर लाने हैं, रैंक लाना है। तो भाई इसके लिए मेहनत करो, सिंपल सी बात है। ये 3 महीने आपको केवल मेहनत करनी है। पर हाँ, आई गारंटीड, ये 3 महीने अगर आपने अच्छे से मेहनत कर दी तो आपकी आगे की जो लाइफ है उसमें भी मेहनत रहेगी, पर वो सेट रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ के किसी पड़ाव में आप मेहनत करना छोड़ दोगे, नहीं, लाइफ का हर पड़ाव आपको मेहनत करवाएगा। चाहे आप अभी एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के लिए तैयारी करो, एग्जाम दो, एग्जाम के बाद अपने कॉलेज में जाओ, कॉलेज में भी मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पर भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वहाँ पर भी रह जाओगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, किसी भी चीज़ को अगर छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आगे तो काटेगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे मैं पहले बोलता रहा हूँ, हर चीज़ आपको अच्छे से करना है, रिलैक्स भी रहो, माइंड को रिलैक्स भी दो, लेकिन जिस टाइम पे पता है कि भाई अब करने का टाइम आ गया है और उस टाइम पे भी अगर आप रिलैक्स करे जा रहे हो तो वो गलत है। तो अभी जितना भी अपना कंफर्टेबल जोन है उससे बाहर निकलो, अभी भी लगता है तो सब चीज़ से बाहर निकलो, सारी चीज़ें जो बेकार हैं उनको अवॉइड करो और केवल अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। और पढ़ाई के लिए जो भी चीज़ आपको रोक रहा है उस चीज़ को तो पहले अलग करो और हर उस चीज़ को आप ले वेलकम करो जो भी आपकी पढ़ाई बना दे, उसके लिए जाओ, सिंपल सी बात है। और कुछ भी मत करो, क्योंकि इन द लास्ट कुछ भी नहीं होगा, आप अकेले रहोगे और इन द लास्ट आप देखोगे कि आपने क्या किया है। चाहे आपके दोस्त अच्छे हैं, सब होने चाहिए, लेकिन एग्जाम टाइम पे तो आप ही को जाना है ना। घर परिवार भी सब अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपके हाथ से कलम जिस दिन छूट जाएगी ना, मैं कहूँगा भाई परिवार वाले भी साथ छोड़ देते हैं। जब तक पढ़ रहे हो, आपके हाथ में कलम चल रही है, आप बढ़िया चल रहे हो, ओके, वरना कुछ भी नहीं रहता है। तो सिंपल सी बात है, जब तक हाथ में पेन बढ़ा के रखोगे ना, हर चीज़ से बचे रहोगे, घर वाले से भी बचोगे, रिश्तेदार जो भी चीज़ है सब चीज़ से बचे रहोगे, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो। ओके, क्लियर सभी को? अब एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको क्या नहीं करना है। जो करना है वो तो मैंने आपको बता दिया है ना, क्या करना है, आपको केवल पढ़ाई करनी है और बाकी सब चीज़ों को हटाना है, ठीक है। लेकिन क्या क्या नहीं करना है एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि आप पता रहे कि ये नहीं करना है। पहली बात तो सोशल मीडिया पूरे तरीके से अवॉइड कर दो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डिस्ट्रैक्शन जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा बेकार चलेगी लाइफ, ओके। डिस्ट्रैक्शन मत रखो, गोल की तरफ जाना है ना तो गोल की तरफ ही जाओ। क्यों इधर उधर की जगह भटक रहे हो? इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, व्हाट्सएप सब एक बार के लिए बंद कर दो, मैं कह रहा हूँ अनइंस्टॉल कर दो, ओके। और यूट्यूब पे भी अगर चलाते हो तो केवल वो चीज़ देखो जो आपके गोल के लिए आपको लेकर जाए। और सोशल मीडिया का मतलब ये भी नहीं कह रहा मैं कि आप केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहो, इवन जो बाहर, घर के बाहर भी आपके जो दोस्त हैं उनको भी फिलहाल के लिए अवॉइड करो। रिश्तेदार, पड़ोसी सबको अवॉइड कर दो, क्योंकि इन द लास्ट आपको अपना एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो सब चीज़ों को छोड़ दो एक बार के लिए। 3 महीने में तो बोल रहा हूँ, बस कमरे में रहो, बस इतना कि हाँ भाई घर वाले आए, खाना खा लो, थोड़ा बहुत रेडी हो जाओ, माइंड फ्रेश करो, 5-10 मिनट की बातें करो और सिर्फ पढ़ने बैठ जाओ, और कुछ भी नहीं करना। लाइक मैं बोल रहा हूँ, मुश्किल होगा, आसान बिल्कुल नहीं होगा। आसान रास्ते पे कुछ नहीं होता है, रास्ते हमेशा मुश्किल होते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, जो इन मुश्किल रास्तों को पार कर लेता है तो उसका जो अवार्ड मिलता है ना, वो भी उसी के लायक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा स्ट्रेस लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको लगता है किसी चीज़ के सपोर्ट की कमी पड़ रही है तो आपको पता है रैंक प्लस आपको सपोर्ट करेगा। आई वेट से कि रैंक प्लस आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। आपको कोई डाउट्स हैं, डाउट्स में आओ, क्लास में आओ, लाइव सेशन लो, डाउट्स क्लियर रखो, स्ट्रेस नहीं रहोगे। कोई और लगता है कि कोई स्ट्रेस है, कोई बात नहीं है, डिस्कस करो, हमसे डिस्कस करो। आपका एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेस है, डिस्कस करो, उसको सॉल्व करेंगे। जो भी बात है आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके लिए हम बात कर लेंगे। तो हर चीज़ क्लियर होगी, बस आपको फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है और चीज़ें क्लियर रखनी है कि हाँ भाई नीट की तरफ जाना है और कोई बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। तो ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट भी नहीं करना है, अच्छे से करना है एक एक चीज़ को, ओके। अच्छा, जंक फूड अवॉइड करना, ओके, ये इंपॉर्टेंट रहता है। लाइक ये चीज़ नॉर्मली नहीं बता रहा था कोई, पर मैं आपको लाइक अपना मानते हुए बता रहा हूँ। जंक फूड अवॉइड करना है फिलहाल के लिए, घर का खाना ही खाना अच्छे से। रीज़न बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ऐसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा साइंस बोल रहा हूँ, नहीं, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं।
जंक फूड अवॉइड करने का रीज़न क्या है? इतनी सी बात है भाई, तबीयत खराब मत करना, क्योंकि अभी मौसम बदलता रहता है, सर्दियां हैं, गर्मियां आएंगी, मौसम बदलता रहेगा, तबीयत खराब हो जाएगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और कई बार जंक फूड भी ये काम कर ही देता है ना। बाहर जाओगे, जंक फूड खाओगे, ठीक है, स्वाद के लिए अच्छा होता है, लेकिन अभी के लिए घर का बना खाना खाओ जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। हरी सब्जियाँ खाओ, बढ़िया खाओ, अच्छे से पानी पियो। और हाँ, ऑब्वियसली बात है, हाइड्रेट हमेशा रहना, क्योंकि सर्दियों में भी ऑब्वियसली बात है पानी पीने का मन नहीं करता और फिर बीमारियां हो जाती हैं कहीं ना कहीं। हर चीज़ आपको पता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप खुद बायो हो, आपको पता है कि हाँ भाई क्या चीज़ एक्चुअल में अच्छा है बॉडी के लिए, क्या चीज़ अच्छा नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये 3 महीने बीमारियां अवॉइड करना, ठीक है। अगेन ओके, बीमार नहीं होना, कोशिश करना, कुछ भी चीज़ ऐसी मत करना जिससे बीमार हो जाओ। ओके, इस टाइम पे अगर ये टाइम चला गया है, 3 महीने का टाइम अगर आपसे हाथ से निकलता जा रहा है, तो आपको फिर एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। चाहे सब कुछ आता भी रहेगा ना, तो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाएगा अचानक से और आपकी पढ़ाई बिगड़ती हुई चलेगी। और ऐसे में खुद को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी ही प्रॉब्लम जानता है, कोई कुछ भी बोल देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ, ये चीज़ ना करना, ठीक है। और लास्ट में जैसे मैंने बोला, बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना है, ओके। घर पे रहो, सेफ रहो, अच्छे तरीके से रहो, बीमारियों से बचो, सर्दी से बचो, ओके। और अपना ध्यान रखो, ओके। खुद ही अगर मेंटली अगर हेल्थी नहीं रहोगे ना, तो एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस लेते चलोगे, जैसे एग्जाम आएगा स्ट्रेस और बढ़ता जाएगा, अभी टेंशन और हाई होगी। जिस दिन एग्जाम पे बैठोगे उस दिन तो टेंशन बहुत ज़्यादा हाई होगी, लेकिन जिसने ये सारी बातें फॉलो करोगी ना, उसको स्ट्रेस नहीं रहेगा, वो आराम से एक माइंड को चिल करते हुए अपना एग्जाम दे पाएगा। क्योंकि हड़बड़ी में एग्जाम दोगे तो भी चांसेस कई बार क्या होते हैं, गलत ऑप्शन पे टिक कर लोगे, हो सकता है क्वेश्चन आता हुआ ना कर पाओ, कुछ क्वेश्चन हो सकता है छूट जाए, किसी एक क्वेश्चन पे लगे रहेगा और टाइम निकाल दिया। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम टाइम पे होती हैं। तो इसीलिए अभी मैं कहूँगा कि जितना प्रैक्टिस हो सके उसे ज़रूर करना, थोड़ा मॉक टेस्ट हो वो देते रहो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो भी चीज़ करो केवल पढ़ने के लिए करो, थ्योरी पहले क्लियर करना सारी, और उसके साथ ही क्वेश्चन करते रहना। कोई भी डाउट आए, आपको पता है लाइव क्लास होती है, वहाँ पर आके कभी भी पूछ लेना, ओके। तो ये जो बातें मैंने बताई हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से, और एग्जाम बढ़िया तरीके से देना है, ओके। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, जो भी आपके इस साल नीट का एग्जाम देने वाले हैं, बढ़िया तरीके से एग्जाम देना, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, ओके। चलिए जल्दी हम मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।